नमस्कार और स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम देख रहे हैं रहीम का एक बहुत मशहूर दोहा। स्रोत तो बस एक दोहा है, छोटा सा, पर इसमें ना दोस्ती, भरोसा और इज्जत मतलब सम्मान, इस पर काफी गहरा नजरिया है। तो हमारा मिशन है कि इस दोहे को थोड़ा खोलें, समझें कि आज भी हमारे लिए, हमारे रिश्तों के लिए क्यों जरूरी है। दोहा ये है, रहीमन जो नर अपने मित्र को नहीं धोखा दे, सच्चा विश्वास और प्रेम से जीवन में सम्मान पावे। पहली लाइन तो सीधी लगती है ना? दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए, ठीक है। हाँ। पर ये जो शब्द है सच्चा, ये सिर्फ ईमानदार होने से कुछ ज्यादा महसूस होता है, क्यों? बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है। रहीम यहाँ सिर्फ ये नहीं कह रहे कि धोखा मत दो, वो उस इंसान को सच्चा कह रहे हैं। ये मतलब व्यवहार से ज्यादा चरित्र की बात हो गई। सच्चा होना मतलब शायद जिसे हम आज इंटेग्रिटी कहते हैं, खरा होना, प्रामाणिक, जो दोस्त के भरोसे को निभाए वो सच्चा है। सिर्फ धोखा न देना नहीं, बल्कि भरोसे लायक होना। अच्छा, तो ये मतलब एक क्वालिटी है, सिर्फ एक रूल नहीं, ठीक है। और फिर रहीम कहते हैं कि इस सच्चाई का नतीजा है सम्मान। पर सम्मान सीधा नहीं आता, वो विश्वास और प्रेम से गुजर कर आता है। ये कनेक्शन थोड़ा सोचने वाला है। विश्वास, फिर प्रेम, फिर सम्मान। क्या ये हमेशा ऐसे ही होता है? हाँ, ये क्रम दिलचस्प है। और ये प्रेम जो है, शायद आज हम जिस रोमांटिक प्रेम की बात करते हैं वैसा ना हो। यहाँ शायद मतलब है गहरा स्नेह, लगाव, वो आपसी वफादारी जो भरोसे से पैदा होती है। जब आप किसी पर पूरा भरोसा कर पाते हैं क्योंकि आप जानते हैं वो सच्चा है, धोखा नहीं देगा, तो एक तरह का जुड़ाव, एक स्नेह वो अपने आप बनता है। वो विश्वास ही उस प्रेम या गहरे लगाव की जमीन तैयार करता है, आप कह सकती हैं। मतलब सच्चाई हुई नींव, हाँ, उस पर विश्वास की दीवार टिकी और उस विश्वास के अंदर फिर प्रेम पनपता है। बिल्कुल सही। और इन सब का नतीजा सम्मान। ये सम्मान कौन सा है? समाज वाला या कोई अंदरूनी एहसास? देखिए, रहीम के जमाने में समाज व सम्मान तो बहुत बड़ी चीज थी, तो वो तो है ही इसमें, पर मुझे लगता है ये उससे थोड़ा ज्यादा है। वो आत्मसम्मान भी है जो आपको महसूस होता है जब आप अपने उसूलों पर चलते हैं, जब लोग आप पे भरोसा करते हैं, आपसे स्नेह रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका खुद के लिए भी सम्मान बढ़ता है। तो ये दोनों है, बाहरी भी और शायद भीतरी भी। ये तो बड़ी गहरी बात है कि एक सीधा सा सिद्धांत, दोस्त को धोखा ना देना, उसके इतने सारे तार जुड़े हुए हैं। विश्वास, प्रेम, सम्मान। आज के जमाने में देखें तो जहां रिश्ते कभी कभी बहुत मतलब के लगते हैं, ट्रांजैक्शनल, क्या ये बात आज भी उतनी ही लागू होती है या ये सच्चा रहना मुश्किल हो गया है? मुश्किल तो शायद हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि इसकी अहमियत और बढ़ गई है। आज जब हम अक्सर भरोसे की कमी की बात करते हैं, चाहे वो पर्सनल रिश्ते हों या प्रोफेशनल, तब रहीम का ये दोहा याद दिलाता है कि टिकाऊ रिश्तों की जड़ तो वही है, सच्चाई, भरोसा। हाँ, आज की तेज रफ्तार दुनिया में, सोशल मीडिया के दिखावे में शायद खरा बने रहना एक चुनौती है, पर रहीम के हिसाब से असली सम्मान पाने का रास्ता तो यही है। ये हमें याद दिलाता है कि रिश्तों की असली कीमत बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने चरित्र में है, हमारे बर्ताव में है। तो अगर सार निकालें तो ये दोहा सिर्फ दोस्ती के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक तरह से सार्थक रिश्ते बनाने और जीने का फॉर्मूला है। ईमानदारी से शुरू करो, भरोसा बनेगा, उससे गहरा लगाव पैदा होगा और आखिर में सम्मान मिलेगा। बिल्कुल। और यहीं से एक आखिरी सवाल उठता है सोचने के लिए। रहीम ने ये बात खास तौर पर दोस्ती के लिए कही, मित्रता के संदर्भ में, पर क्या ये सिद्धांत, ये जो क्रम है, सच्चाई, विश्वास, फिर लगाव या सहयोग और अंत में सम्मान, क्या ये जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे ही काम करता है? सोचिए, जैसे काम की जगह पर या व्यापार में या समाज में बड़े स्तर पर, क्या वहाँ भी यही चाबी है या वहाँ नियम थोड़े बदल जाते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या दफ्तर का विश्वास और दोस्ती का विश्वास एक ही चीज है? इसी सवाल के साथ आज की ये डीप डाइव हम यहीं खत्म करते हैं।